सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। द थ्री डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज गिवन बाय सिग्मा आई जे। ये है सिग्मा आई जे और यहाँ पे डिटरमाइन करना है द स्फेरिकल स्ट्रेस टेंसर, डेविएटर स्ट्रेस टेंसर, स्ट्रेस इन्वेरिएंस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन द प्लेन। इस प्रॉब्लम को समझना है और जो भी मांगा है उसको आंसर देना है। तो पहले हम समझते हैं कि स्ट्रेस टेंसर, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये स्ट्रेस टेंसर होता क्या है? स्ट्रेस टेंसर ये मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है जहाँ पे एक पॉइंट के प्रति नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कितना लग रहा है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। सिग्मा इज है, ये ऐसे होता है। यहाँ पे सिग्मा एक्स एस होता है, सिग्मा एक्स बोलते हैं। टाउ एक्स एस होता है, उसको सिग्मा एक्स बोलते हैं। देन टाउ एक्स वाई, देन टाउ एक्स जेड, देन टाउ वाई एक्स, सिग्मा वाई, टाउ वाई जेड। यहाँ पे फिर टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, सिग्मा जेड। ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस टेंसर। ओके, ये है स्ट्रेस टेंसर। तो हमको क्या मांगा है? स्फेरिकल स्ट्रेस टेंसर। पहला स्फेरिकल स्ट्रेस टेंसर। ओके, स्फेरिकल स्ट्रेस टेंसर को कैसे निकालेंगे? स्फेरिकल स्ट्रेस टेंसर को निकालने के लिए पहले हमको मीन स्ट्रेस निकालना पड़ता है, सिग्मा एम। मीन स्ट्रेस ये कैसे निकलता है? इसको निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाय 3। ओके, पहले सिग्मा एम निकालना होता है, देन स्फेरिकल स्ट्रेस टेंसर जिसको डिनोट करेंगे सिग्मा एस एफ। ये जो स्फेरिकल स्ट्रेस टेंसर है सिग्मा एस पी, सिग्मा एस पी। ओके, ये मीन स्ट्रेस है। तो स्फेरिकल स्ट्रेस टेंसर को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सिग्मा एम 0 0, देन 0, सिग्मा एम 0 0 0, सिग्मा एम। तो ये डायगोनल में होगा, मीन स्ट्रेस डायगोनल में लिखा होगा और बाकी सब टर्म 0 होगा। तो हम पहले स्फेरिकल स्ट्रेस टेंसर निकालने के लिए मीन स्ट्रेस कितना होगा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे सिग्मा एक्स कितना दिया गया है 80, ये हुआ सिग्मा वाई, देन ये हुआ सिग्मा जेड। सो सिग्मा एक्स इज 80, then sigma y is minus 40, then sigma z is 60 by 3। ये होगा 100/3 मतलब 33.33। ओके, सो स्फेरिकल स्ट्रेस टेंसर कितना होगा मैट्रिक्स फॉर्म में? 33.33 0 0 0, 33.33 0 0 0, 33.33 हुआ। ये हुआ स्फेरिकल स्ट्रेस टेंसर। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम डेविएटर स्ट्रेस टेंसर। तो सेकेंडली हम देखते हैं डेविएटर स्ट्रेस टेंसर। ओके, सो डेविएटर स्ट्रेस टेंसर इसको डिनोट करेंगे एस आई जे। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? एस आई जे इक्वल टू सिग्मा आई जे माइनस सिग्मा स्फेरिकल स्ट्रेस टेंसर माइनस स्फेरिकल स्ट्रेस टेंसर। ओके, सो डेविएटर स्ट्रेस टेंसर को अभी निकालते हैं। एस आई जे इक्वल टू सिग्मा आई जे को यहाँ पे लिखते हैं 80 20 माइनस 50, 80 20 माइनस 50, 20 माइनस 40 30, 20 माइनस 40 30, माइनस 50 30 60, माइनस 50 30 60, माइनस 50 30 60।
अब लिखते हैं सिग्मा स्फेरिकल स्ट्रेस टेंसर 33.3300 33.3300 33.33। तो मैट्रिक्स को यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा 46.67 46.67। यहाँ पे सेम रहेगा 20 -50 देन यहाँ पे 20 -40 -33.33। यहाँ पे होगा -73.33 -73.33 30 देन -50 30 26.67 26.67। सो फाइनली जब माइनस होगा तो ये होगा डेविएटर स्ट्रेस टेंसर SIJ। सो 3 नंबर पे हम निकलते हैं स्ट्रेस इनवेरिएंट्स स्ट्रेस इनवेरिएंट्स। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला क्या क्या यूज होता है I1 फर्स्ट इनवेरिएंट का फॉर्मूला है। फर्स्ट इनवेरिएंट का फॉर्मूला है सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z। सेकेंड इनवेरिएंट का फॉर्मूला है सिग्मा, देखो पहले फर्स्ट इनवेरिएंट निकलते हैं। तो फर्स्ट इनवेरिएंट I1 इक्वल टू यहाँ पे सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z क्या क्या होगा। सिग्मा x है 80 -40 60, ठीक है। 80 प्लस -40 प्लस 60 सबको मिला देंगे तो यहाँ पे होगा 100 इज फर्स्ट इनवेरिएंट। देन I2 सेकेंड इन्वेरिएंट का फॉर्मूला होगा सिग्मा x सिग्मा y प्लस सिग्मा y सिग्मा z प्लस सिग्मा z सिग्मा x माइनस टाउ एक्स वाई स्क्वायर माइनस टाउ वाई जेड स्क्वायर माइनस टाउ एक्स जेड स्क्वायर। ये है इसका फॉर्मूला। अभी सिंपली इस फॉर्मूला के अनुसार वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। I2 इज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 80 इंटू -40 प्लस सिग्मा वाई सिग्मा जेड इज -40 60 देन 60 80 देन टाउ एक्स वाई का स्क्वायर ये होगा 20 का स्क्वायर -30 का स्क्वायर -50 का स्क्वायर। यहाँ पे होगा, इसको कैलकुलेटर पे साइंटिफिक कैलकुलेटर पे कर दो तो ये निकलेगा -4600। ये होगा I2। देन हम निकलते हैं I3 का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा IJ। ओके, तो हम जो सिग्मा IJ है उसका डिटर्मिनेंट निकलना है हमको। 80 20 -50 20 -40 30 -50 30 60 इसका डिटर्मिनेंट निकलना है। डिटर्मिनेंट तो निकल सकते हो, मैं इतना नहीं कर रहा। तो डिटर्मिनेंट फाइनली निकलेगा -248000। ये होगा I3 फॉर्मूला के साथ साथ करवाया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, फोर्थली हम देखते हैं
प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सो हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को पहले समझते हैं, उसके बाद करते हैं। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, यहाँ इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? इसका इक्वेशन होता है लैम्डा क्यू माइनस आई वन लैम्डा स्क्वायर प्लस आई टू लैम्डा माइनस आई थ्री इक्वल टू 0। तो इस सॉल्यूशन को लिखते हैं। पहले हम तो आई वन आई टू आई थ्री तो पहले हम निकाल ही चुके हैं, तो लिखते हैं लैम्डा क्यू माइनस आई वन इज योर 100 लैम्डा स्क्वायर प्लस आई टू इज माइनस 4600 लैम्डा यहाँ पे माइनस 4600 लैम्डा प्लस 248000 इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम निकलते हैं, मतलब लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री हम साइंटिफिक कैलकुलेटर पे निकालते हैं। ये जो लैम्डा वन होगा उसको समझ लो कि वो सिग्मा वन है, ये निकलेगा 11,111.5 मेगा पास्कल। लैम्डा टू जो सिग्मा टू होगा वो निकलेगा 38.7 मेगा पास्कल। देन सिग्मा थ्री लैम्डा थ्री जो होगा वो होगा -50.2 मेगा पास्कल। देखो पहले जब जिस ऑर्डर में भी निकले, सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा वन सबसे बड़ा होता है ऑलवेज, सिग्मा वन बड़ा होता है, देन सिग्मा टू, देन सिग्मा थ्री, इस ऑर्डर में ही लिखना होता है। स्ट्रेसेस ऑन द प्लेन, तो फाइनली ये सिग्मा वन सिग्मा टू ये तो निकल गए, यही होगा, यही है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री। यहाँ पे सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री यही है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो फाइनली फुल आंसर इज मेट, दिस इज द फुल आंसर। यहाँ पे पहला हम निकाले स्फेरिकल स्ट्रेस टेंसर सिग्मा एस पी, देन निकाले डेविएटर स्ट्रेस टेंसर एस आई जे, देन निकाला स्ट्रेस इन्वेरिएंट्स आई वन आई टू आई थ्री, देन निकाला प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री। दैट्स द आंसर।